हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th गणित, यानी दोस्तों जो हमारी 10th का गणित का पेपर है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, जिसका कोड नंबर 822 व DV है। दोस्तों ये जो पेपर है ये आज हमारा हुआ है। आज क्या है दोस्तों, आज है हमारा 21 फरवरी 2023। 21 फरवरी 2023 को जो दोस्तों सुबह की शिफ्ट में हुआ है 8 से लेकर 11 तक जो पेपर हुआ है दोस्तों, उस पेपर का मैं सोल्यूशन कराऊंगा आपको। दोस्तों ये 2023 का पेपर है जो 21 फरवरी को हुआ है। तो दोस्तों सुबह की शिफ्ट में हुआ था और दोस्तों इसका अब आपके सामने सोल्यूशन है। दोस्तों इसके दोस्तों मैं खाली बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको हल करके दिखाऊंगा और दोस्तों उसमें भी आपको क्या नाम लगे, जो क्वेश्चन आपके गलत हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो कुछ आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बता देना। फिलहाल जल्दी में मैंने ऐसी क्वेश्चन निकाल कर ऐसी मैं एक तरह से बता रहा हूँ, तो मैं इसका जो सोल्यूशन है आपको फिर थोड़ी देर में यानी कल तक आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। पूर्णांक 70 होंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं यानी जो आज हम इसके पेपर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यानी गणित होगा 2023 पर समय 3 घंटे 15 मिनट, जो 3 घंटे 15 मिनट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो पहले 15 मिनट है वो क्या है, यानी आप प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं और अब बाकी जो 3 घंटे बचते हैं उसमें पेपर करना है आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो सभी प्रश्न दिए गए हैं सभी अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में ए और ब 2 खंड है, यानी इसमें ए और ब 2 खंड में विभाजित है। खंड ए में 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न यानी 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर ओमार उत्तर पत्रक पर देने, यानी उनके उत्तर काय पे ओमार सीट पर देने हैं। अब दोस्तों ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात से नहीं तो काटे, नहीं वाइटनर इरेजर आदि का प्रयोग करें। जब उत्तर आप उस पर दे दोगे ना तो उसे काटना है, ना ही आपको वहाँ वाइटनर वगैरह किसी चीज़ का प्रयोग करना है। दोस्तों इस चीज़ का आपको खासकर ख्याल रखना है। अब दोस्तों इस खंड में केवल 5 प्रश्न है, यानी खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तर प्रश्न है। उस खंड में केवल कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, जो प्रश्न ना आ रहा है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और रफ काटकर उत्तर दीजिए। उस पृष्ठ का कोई हल ना कीजिए। यानी दोस्तों अगर आपको रफ कार्य चाहिए तो यानी पिछले पेज पर जाकर उस पर रफ कार्य लिखकर वहाँ कर लीजिए, ये कह रहा है। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया है तो रचना के बाद संक्षेप में अवश्य लिखें। जिन प्रश्नों को हल में चित्र खींचना है आवश्यक है उसमें स्वच्छ और शुद्ध चित्र अवश्य खींचे। बिना चित्र के ऐसे प्रश्न अपूर्ण और अशुद्ध माने जाते हैं, अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। कह रहा है कि जिन प्रश्नों में हल में चित्र खींचना है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना है आवश्यक है उनमें स्वच्छ और शुद्ध चित्र अवश्य खींचे और बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं हमारा जो खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न यानी देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न यानी किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों जिन क्वेश्चनों के आपको क्वेश्चन में डाउट लगा, क्योंकि अभी दोस्तों मैंने इसे पेपर को यानी हल नहीं करा है। जैसे ही पेपर आया मुझे किसी बच्चे ने ला के दिया, मैं आपको यानी साथ के साथ हल करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे कि वो गलत है तो दोस्तों आप मुझे उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। वो कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए और बी के लिए, यानी क्या हो सकता है। ए बराबर मैस है ए बी गुना बी, ए गुना बी लेस है ए बी। दोस्तों बी गुना मैस है ए बी लेस है गुना ए बी। दोस्तों ए बी बराबर मैस है ए बी बराबर लेस है गुना ए बी। दोस्तों यही यानी ये इस तरह से दिया था हमें। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। दोस्तों ये हमने पढ़ा रखा भी है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इधर दे रखा हमारा किसमें, ये इंग्लिश में दे रखा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, यानी ये इसमें दे रखा है इंग्लिश में। तो हमें इंग्लिश वाले से कोई मतलब नहीं, हिंदी वाले ही हल करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। यानी अगर हम किसी एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में भाग दे देते हैं तो उनका भाग क्या होगा, हमेशा क्या होगा दोस्तों, उनका सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, सदा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब दोस्तों देखिए यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 है तो m स्क्वायर प्लस n का मान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों मैं इस पेपर को आपको बिल्कुल हल करके बताऊंगा, लेकिन इसने हमारे यहाँ बिल्कुल सही मान दे दिया। m बराबर कितना दे रखा 5 और दोस्तों n बराबर दे रखा m का मान है और उसमें 7 और जोड़ना। तो अगर हम m की जगह हमारा 5 है और प्लस 7 जोड़ देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 12। तो बस हमें इसके जो दे रखा है इसमें रख देना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 12 का जब 5 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 और 169 किसका वर्ग होता है 13 का। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यानी सी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है, यानी हमारा m दे रखा और n भी दे रखा। तो m का मान तो 5 है, n का दे रखा जितना मान m का है
प्लस उसमें 7 और जोड़ो तो m का मान कितना 5 और 7 और जोड़ दे टोटल 12। अब 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब इसमें 169 और 169 किसका वर्ग होगा 13 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। यानी दोस्तों अगर हम किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या बनाना तो कितनी संख्या बन सकती है दोस्तों, 1 बन सकती है, 2 बन सकती है, 3 बन सकती है या अपरिभाषित बन सकती है। यानी दोस्तों जब हम भी किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या बनाएंगे तो कितनी अपरिभाषित संख्याएं बन जाएंगी, अपरिभाषित संख्याएं बन जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो दो रेखिक समीकरण है। यदि a1 बराबर b1, a1 बराबर b2, c1 बराबर c2 हो तो रेखांतर समांतर होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं प्रतिस्पर्धित करेंगी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। दोस्तों रेखाएं समांतर होंगी। अगर आपको इसका डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 1/3 भाग के बराबर, किसी संख्या के 1/3 भाग के बराबर 21 है तो वह संख्या होगी। यानी क्या कह रहा, यानी किसी संख्या को मान लो, पहले हमने माना किसी के संख्या के x 1/3 भाग, 1/3 का मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग के बराबर क्या है, यानी किसी संख्या के 1/3 भाग के बराबर यानी x है। तो दोस्तों यानी वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी दोस्तों। अब हमें यहाँ संख्या रखनी की, यानी सॉरी ये 21 है, यानी वह संख्या क्या होगी। अब ये 1/3 भाग है तो दोस्तों अगर यानी एक संख्या का तीसरा भाग है तो यानी अगर इसे हमें चारों भाग निकालने तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। 21 को 3 से गुना करेंगे क्या जाए 21 से 63, तो क्या जाएगा हमारा 63, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी का मूल -2 है तो p का मान कितना होगा, p का मान क्या होगा दोस्तों। यानी ध्यान रखना जो इसमें हमारा p का मान होगा दोस्तों, यदि एक द्विघात समीकरण में x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का मूल -2 है तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमारा देखना 7वें का जो p का मान होगा हमारा 7वें का हो जाएगा हमारा b, यानी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि दो त्रिभुज, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुजों का अनुपात उनकी संकेत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो वे होंगे, वे कैसे होंगे दोस्तों, वे त्रिभुज हमेशा कौन से होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अब देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु 2-5 2 डैश -5 तथा 2-9 के समदूरस्थ बिंदु से निर्देशांक होंगे, कौन से होंगे दोस्तों, वे होंगे हमारे 7 बराबर 7 या 0.0 हो जाएगा। दोस्तों इसमें दूरी वाला फॉर्मूला लग जाता है, वही दूरी वाला मैंने आपको रात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, यानी दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1y1 का होल स्क्वायर, और ये सब काय में थे, ये सब अंडर रूट में थे, ये सब अंडर रूट में थे। अब दोस्तों देखिए त्रिभुज में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है तो क्या होगा, AB बराबर AC है तो क्या होगा दोस्तों, यानी इसमें AB बराबर AC है तो क्या होगा, B बराबर कौन सी, B बराबर कौन सी दोस्तों, B बराबर यानी C या कौन B बराबर LC। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा A उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब त्रिभुज में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कौन B का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या यानी 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री क्या होगा तो दोस्तों हमारा हो जाएगा इसमें 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 90 डिग्री हमारा मान हो जाता। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। यानी अगर हम उसकी भुजा दोस्तों 2 है तो उसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, A√3 डिग्री, A 3A हो जाएगा, 3A हो जाएगा या ये हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा A√3, यानी A√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 का हो जाएगा हमारा A। अब देखिए यदि साइन A बराबर कोस A है तो कोस A साइन A तो A का मान होगा, यदि साइन A बराबर कोस A है तो A का मान 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या हमारा 60 डिग्री होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। तो दोस्तों जो हमारा मान होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो हमारा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि A बराबर 30 डिग्री है तो 1 + tan स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर का यानी इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान आप सभी जानते हैं, अगर इसे हम हल करेंगे तो 4/√4/3 इसका मान आ जाएगा, 4/3 इसका मान आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब देखिए 15वां क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी दोस्तों अगर एक गोले का क्षेत्रफल को, अगर हम एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी 400%, यानी 4 गुना हो जाती है। यानी कोई चीज़ 100 है नहीं, अब उसमें हम 4 गुना और हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी, यानी पहले 100% थी उसमें 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी, यानी 400% हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए
दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4 और 9 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना है व्यवसाय जो व्यवसाय है, तो दोस्तों अगर हमारे व्यवसाय जो इसका व्यास होता है यानी व्यासों का अनुपात अगर 4, 5, 9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात भी यानी इतना ही होगा, कितना 4, 9 ही होगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सारणी का माध्य होगा वर्ग अंतराल 0.2, 2 - 4, 4 - 6, 6, 8, 10 है, तो यानी इनका जो हमारा माध्य सारणी का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों माध्य हमारा क्या होगा, माध्य हमारा हो जाएगा 6.1 इसका माध्य हो जाएगा, 6.1 इसका माध्य हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारा माध्य क्या होगा 6.1, यानी वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बारंबारता 3, 1, 5, 4, 7। तो दोस्तों इसका माध्य कितना हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा दोस्तों 6.1 हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 18 की किसी बारंबार बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा। यानी दोस्तों अगर किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है तो इसका बहुलक 28 है तो इसका माध्य क्या होगा। दोस्तों आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि यानी इसका उत्तर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करें और इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब दोस्तों देखते हैं हमारा 19 वाला सवाल है कि क्या कह रहा है। 19वां सवाल है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। इसकी जो बारंबारता है हमारी 11 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 14 हो जाएगी और 15 हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें पूछा कि उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। यानी बहुलक क्या होता है दोस्तों, जो बहुलक सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी हमें बारंबारता की देखनी, 11 है नहीं, 21 है नहीं, 23 है हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या 23 की, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी 23 की तो 20 से क्या हो जाएगा हमारा 30, तो 20 से 30 कौन सा दोस्तों, 20 से 30 हमारा हो जाएगा बी उत्तर हमारा हो जाएगा, बी उत्तर इसमें हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा यानी अगला सवाल देखते हैं माध्य का, यानी माध्यक एवं बहुलक के बीच में संबंध। माध्य का और बहुलक के बीच में संबंध क्या होता है, माध्य बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य होगा, माध्य बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक प्लस -2 माध्य होगा, बहुलक बराबर 2 माध्य -3 माध्य का होगा, माध्य बराबर 3 माध्यक -2 बहुलक होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका, यानी हमारा जो इसका होगा यानी दोस्तों माध्य बराबर 2 बहुलक, माध्य बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य होगा। दोस्तों ये बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्य इसका उत्तर होने वाला है, 30 उत्तर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे मेरे ओमार के हमारे जो ओमार के 20 क्वेश्चन थे, मैंने वो आपको हल करा दिए। तो दोस्तों अब आप जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये हम यानी गलत हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैंने जल्दी में कराए हैं क्वेश्चन, अभी मैंने इसे पेपर को सोल्यूशन नहीं करा, तो दोस्तों आप मुझे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और मैं कल ही इसकी आपको पूरा सोल्यूशन पेपर पर, जैसे मैंने हिंदी का और सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन कराए हैं पूरे पेपर के, मैं इसका भी करा दूंगा। तो दोस्तों आप इसका जवाब मुझे कमेंट उसमें जरूर टाइप कर देना और मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा, यानी उसमें जब पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यानी खंड ब कह रहा है, खंड ब में सेक्शन बी है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा, सभी खंड कीजिए, यदि कोस 2a बराबर 45 डिग्री बराबर माइनस कोस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी यदि 2 कोस थीटा बराबर 45 माइनस कोस थीटा बराबर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 नंबर में दे रखा था, या 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, या बिंदु x1 बिंदु 3 6 और y-6 समदूरस्थ x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी 2 नंबर का दे रखा था, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर किसी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तक शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी शंकु की यहाँ क्या पूछी, तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अब दोस्तों इसमें इस सारणी निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्य पूछ रखा था वर्ग अंतराल 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3, 10, 11 ऐसा दोस्तों दे रखा था इसमें। अब दोस्तों ये इंग्लिश में दे रखे सब क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए अगले पेज। अब कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करें, यानी इसमें जो खंड दे रखे हैं इनमें से किन्हीं 5 खंडों को हल करने हैं। यानी दोस्तों इसमें 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें 5 ही हल करने हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खंड खींचिए और इसे 5.8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। यानी दोस्तों 7.6 मीटर की एक रेखा खींचनी है, इसे 5 और 8 के अनुपात में बांट देनी है। तो दोस्तों तभी बांट देते, यानी बांट देंगे हम करेंगे जब इनका हल 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और m का मान बताइए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC भुजा AB AC के क्रम से D और E पर प्रतिच्छेदित करे तो भुजा BC के समांतर माध्य सिद्ध कीजिए। AB बराबर AF बटे में AD बराबर AB AE बटे AC, यानी ये है। अब देखिए 1 भिन्न 1/3 है तो तब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और हर वह 1/4 हो जाती है, तो और उसमें हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए।
समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, x बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यदि कोई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखे थे। अब ये हमारा वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दे रखा है। अब दोस्तों हमारे इंग्लिश वाले क्वेश्चन है ये शुरू हो गया। अब हम चलते हैं नहीं अपने अगले क्वेश्चनों पर। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, दो घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस है बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों 6 नंबर का दे रखा था। दोस्तों 6 नंबर का दे रखा था यहाँ, यानी ये वाला ना करके दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन ना करा होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते थे, जिसमें एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3.3 बराबर 5 सही 9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। नहीं दोस्तों ये भी कितना, ये भी 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री, टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी को ज्ञात कीजिए। या दोस्तों एक अथवा में ये वाला कर लेते हैं, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का आयत उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा जा गया है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया है तो नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों हमारे यहाँ खाली हमें इसमें कितने 3% थे दोस्तों, 2% थे, एक तो या तो ये तो इसमें से या इसमें से एक करना था आपको, या दोस्तों आपको जो हमारा था इस चौथे में से और इसमें से क्या एक करना था। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5, पिता का युग उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले ही पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी है। जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र से 7 गुनी है। यदि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन था, या अथवा करके समीकरण दे रखी थी कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 10 बटे x प्लस वाई बराबर +2 बराबर x माइनस वाई बराबर 4, 15x प्लस वाई 15x माइनस 2 बराबर 2। यानी दोस्तों हमें इनमें से कोई से भी एक समीकरण, यानी दोनों को समीकरण को हल करना था। ये पिता जो पुत्र वाला ये हमें एक क्वेश्चन कर देते, हम इसका एक क्वेश्चन कर देते। तो दोस्तों ये थी हमारी इसकी वीडियो। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं कल को करा दूंगा अपने YouTube चैनल पर ही, तो दोस्तों आप जरूर बेल आइकन को दबा के रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।